नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा G2 में। हर रोज की तरह हम लेकर आए हैं भगवत गीता की महत्वपूर्ण बातों को। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनो और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी कृष्ण प्रेमियों के पास पहुंच सके और हमारी वीडियो आपके जीवन में प्रेरणादायक सहायक होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें और अंत में कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो बिना देर किए भगवान कृष्ण के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जिसे सुनकर हमारे मन में धैर्य की भावना उत्पन्न होती है और मन अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। भागवत गीता एकमात्र ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो हमें धर्म, कर्म और प्रेम का गढ़ ज्ञान प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद भी कल्याणकारी माना जाता है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। भगवत गीता के 18 अध्यायों में संकलित 700 श्लोकों को पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इनके सार को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गीता से प्रेरित कुछ ऐसे अनमोल विचारों से परिचित कराने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने में सहायक होंगे। इन विचारों को जानकर आप न केवल गीता का वास्तविक अर्थ समझेंगे बल्कि आपके मन को भी अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मन लगाकर सुनेंगे। यदि आप इन गढ़ रहस्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और वह हर लक्ष्य प्राप्त होगा जिसकी आपको तलाश है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो व्यक्ति गीता के इस दिव्य ज्ञान को हर सुबह और रात सुनता व आत्मसात करता है, वह संसार के मोह माया से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यह समस्त संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और अंत में मैं ही इसका संहार करता हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीवों को मैं जानता हूँ, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जिस प्रकार अंधकार में एक दीपक जलता है और चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार मनुष्य को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मित्रों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवारजन, गुरु और सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए। उनका मन करुणा से भर गया, हृदय दुविधा से ग्रस्त हो गया और वे घोर निराशा में डूब गए। उन्होंने अपने हाथों से गांडीव धनुष गिरा दिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे। यहीं से प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य संवाद, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे धर्म, कर्म और भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर है। तो मित्रों, आइए इस दिव्य ज्ञान के अमृत को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने मन को शांत, आत्मा को निर्मल और जीवन को सार्थक बनाएं। सर्वशक्तिमान मान लेता है और कभी भय और निराशा से भर जाता है। जब शरीर रूपी दीपक में जीवन ऊर्जा रूपी घी समाप्त होने लगता है और अंधकार छा जाता है, तब यह मन चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह मन ही रोने का नाटक करता है, यही भयभीत होता है। हे अर्जुन, यह कपटी मन ही है जो माया का जाल बिछाकर मनुष्य को उसकी इच्छाओं में उलझाए रखता है। ये मन ही है जो सुख में हर्षित होता है और दुख में विलाप करता है, सुख में उल्लास का गीत गाता है और दुख में करुणा की धुन छेड़ता है। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन पर नियंत्रण करे और अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा के प्रकाश को देखे। जब वह आत्मा के भीतर झांकेगा तभी उसे परमात्मा का दिव्य स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। याद रखना, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता बल्कि समय ही मनुष्य को मार्ग दिखाता है। हे अर्जुन, जीवन वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, परंतु उसे जीने का सही मार्ग चुनना मनुष्य के हाथ में होता है। जब कोई परिस्थितियों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, तभी जीवन सरल बनता है।
जब समय प्रतिकूल हो तो धैर्य और शांति ही सबसे बड़ा सहारा होता है। और जब भक्ति का भाव स्वयं प्रकट होने लगे तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। इसलिए संसार कुछ भी कहे, तुम अपने आप को शांत रखो, क्योंकि ही मनुष्य को सांसारिक भोगों की ओर आकर्षित करता है। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब मन नियंत्रित होता है तो उसकी ऊर्जा एकाग्र होकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, जिससे वह सफलता प्राप्त करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन में उन्नति करता है। यदि मन नियंत्रित नहीं होता तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अत्यधिक शंका करने से मनुष्य का चित्त विचलित हो जाता है और वह अपने संबंधों को स्वयं नष्ट कर लेता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। यदि वह श्रेष्ठ कर्म करेगा तो उसे उत्तम परिणाम मिलेंगे, और यदि वह अधर्म के पथ पर चलेगा तो उसे उसी के अनुरूप फल भुगतना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो उसे उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे। इसलिए सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 प्रमुख कारण हैं। लोग कहते हैं कि जब उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। वे इसे भगवान की कृपा नहीं मानते। यह अधूरी दृष्टि ही दूसरे के दुख का पहला कारण है। जो कुछ भी संसार में होता है वह किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन हम केवल अपने लाभ की ही चिंता करते हैं। यही स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमारे पास जो कुछ भी है या जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके छिन जाने या ना मिलने का भय हमेशा बना रहता है। यह भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह लापरवाही हमारे दुखों का चौथा कारण है। जब कोई अच्छा कार्य हमारे माध्यम से होता है तो हम उसका सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। यह अहंकार हमारे दुखों का 5वां कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के कार्यों, निर्णयों और विचारों में जितनी कम रुचि लोग लेंगे उतना अधिक सुखी रहेंगे। आसक्ति ही मनुष्य के दुखों और विनाश का मूल कारण है। वह जितना अधिक आसक्त होगा उतना ही अधिक पीड़ा सहेगा। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी उसी में है जो तुम्हारे साथ ईमानदारी से चले, उसका साथ दो, और जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे उसे त्याग दो। जहां सम्मान ना मिले वहां जाने से बचना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जिस कुल में संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। इस संसार में कोई भी चीज उतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टिकोण। वही व्यक्ति सुखी है जो ना तो सुख में अति उत्साहित होता है और ना ही दुख में अत्यधिक व्याकुल होता है। सुख दुख मान अपमान, जीत हार लाभ हानि, यह सभी क्षणिक है। यदि जीवन में यही परिस्थिति बनी रही तो व्यक्ति के लिए सुखपूर्वक जीना कठिन हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं वे स्वयं कभी संतोष नहीं पा सकते। व्यक्ति को जो नहीं मिला वही अधिक आकर्षक लगता है, और जब मिल भी जाता है तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार उसका संपूर्ण जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति के भीतर संतोष है तो कोई भी विपत्ति उसे तोड़ नहीं सकती। यही बुद्धिमानी से जीने का रहस्य है। यदि कोई व्यक्ति संबंध बनाते समय ठहर जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं गहरी चोट पहुंची है। प्रेम हमेशा क्षमा करना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा क्षमा सुनना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, केवल नाम से नहीं। संसार में हजारों लोग हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग अक्सर किसी की बुरी बातों को ही याद रखते हैं। इसीलिए लोगों की बातों की परवाह मत करो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी ना किसी दिन लौटकर जरूर आता है।
एक उत्तम दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों को पहचाने। समय के अनुसार स्वभाव बदलने वाले व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो। लोग कभी भी अपना वास्तविक स्वरूप दर्पण में नहीं देखते। यदि दर्पण में चेहरा नहीं बल्कि चरित्र दिखाई देता तो संसार की सच्चाई कुछ और होती। अपमान को हमेशा समझदारी से तोलो, क्योंकि यह एक ऐसा आर्ण है जिसे हर कोई ब्याज सहित लौटाने को तैयार रहता है। जीवन में अत्यधिक हंसी के पीछे छिपा दुख और गहरे दुख के पीछे छिपी हंसी को किसी से साझा मत करो। यह दुनिया खुशी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और दुख पर नमक छिड़कती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। उतने श्रेष्ठ बनो जितना तुम स्वयं बन सकते हो। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और दूसरे वे जो कितनी भी कठिनाइयां आ जाए फिर भी स्वयं को संभाल लेते हैं। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग खाली हाथ रहकर भी भगवान का स्मरण करके मुस्कुराते रहते हैं। जीवन बदलने के लिए हर किसी को समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में यह अटल विश्वास होता है वे कभी भी चिंता में नहीं पड़ते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। यहाँ तक कि हमें जन्म देने वाले माता पिता भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर दूसरों से क्या आशा रखनी? यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना। याद रखना, भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे माने या ना माने, मैं किसी को नहीं छोड़ता। यह सभी मेरे ही बच्चे हैं। जो व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और दुखी होता है, उसे ना अकेलेपन से घबराने की आवश्यकता है और ना ही उदास होने की। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना। जो लोग स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं और कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर चुनौती को सरलता से पार कर लेते हैं। लेकिन जो डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। जो कठिन समय में अपने साहस को संभालते हैं, वे सबसे बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से हरा देते हैं। जीवन में सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कोई सीख नहीं लेते। आज जो भी कार्य तुम कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, और जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे भक्ति भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वह प्रदान करता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास पहले से है उसकी रक्षा करता हूं। चिंता करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे समाधान खोजने में लगाओ। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। इसलिए सदैव अच्छे विचारों और शुभ कर्मों की ओर ध्यान दो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं। इसलिए खुद को बड़ी सोच के लिए प्रेरित करें और जीतने के लिए अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है। अच्छा करो, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण का अनुसरण नहीं करता तो वह जीवन में कोई उद्देश्य नहीं पा सकता। जो लोग कीर्तन नहीं करते वे मोक्ष की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ पाते। जो व्यक्ति दुखों का अनुभव करता है वह भविष्य में सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुखी करता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा का वास करें, आवेग से नहीं। फूल बादलों की वर्षा से खिलते हैं, ना कि उनके गरजने से। एक व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, अगर वह गलत है तो वह अंत में सिर्फ तकलीफ ही देगा। वहीं जो सच्चा होता है वह चाहे कितना भी कड़वा बोले, वह एक दिन औषधि की तरह काम आएगा। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी कम किए बिना लाखों दीपकों को जलाता है, उसी तरह यदि हम खुशियां बांटते हैं तो हमारी खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी पूजा नहीं करता वह ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करता है और गीता के इस गुप्त ज्ञान को अपने भक्तों को बताता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए आप भी
इस गीता ज्ञान को फैलाकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो समय पर देख सकें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी आभार व्यक्त करें। जय श्री राधे कृष्णा। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ देती। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहे। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है। लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें। दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है। बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है।
बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी, या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब आप किसी से बात करते हैं तब आप सही या गलत समय बोल सकते हैं, तथ्य या तथ्यहीन बोल सकते हैं, मधुर या कठोर बोल सकते हैं, सत्य या असत्य बोल सकते हैं, नफरत या प्रेम से बोल सकते हैं। आपने स्वयं को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए, हमारा मन विकृत न रहे, न ही हम बुरा बोले, पर मैत्री और करुणा से हम नफरत को त्याग कर मैत्रीपूर्ण जिए। ऐसे स्वयं को प्रशिक्षित करें। कभी हम सोचते ऐसा होगा, वैसा नहीं होता, और कभी हम सोचते ऐसा नहीं होगा, वैसा हो जाता। मनुष्य का सुख उसकी अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं करता। 3 बातों से ज्ञानी मनुष्य की पहचान होती है। कौन सी 3? वह स्वयं में ठीक वैसे दोष देखता है जैसे वह है, उसे सुधारने की कोशिश करता है और दूसरों की भूलें माफ करता है। सारे पापों को ना करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। पानी से यह सीखें। पहाड़ों के बीच बहने वाले छोटे झरने बड़ी आवाज करते हैं, पर नदी मौन बहती है। खाली वस्तुएं आवाज करती हैं, पर भरी वस्तुएं हमेशा शांत रहती हैं। मूर्ख हमेशा आधे भरे घड़े की तरह होता है, प्रज्ञावान पुरुष गहरे पानी की तरह स्थिर होता है। अगर कोई खूंखार डाकू आपके अंग दुधारी तलवार से काट रहा है और अगर आपके मन में नफरत जागती है, तो आप मेरी शिक्षा का आचरण नहीं कर रहे हैं। अगर सभी प्राणी मात्र के प्रति निरंतर मैत्री भाव विकसित किया जाए तो 11 फायदे होते हैं। अच्छी नींद आती है, सुख से नींद खुलती है, बुरे सपने नहीं आते, मनुष्यों को प्रिय होता है, अमनुष्यों को प्रिय होता है, देवों को प्रिय होता है, अग्नि से संरक्षित होता है, विष या हथियारों से संरक्षित होता है, सहज एकाग्र होता है, त्वचा उजली होती है, सुख से मौत आती है, मौत के बाद ऊंचे तल पर जन्म मिलता है, माता पिता का सम्मान करना, पत्नी बच्चों की सेवा करना, व्यवहार में प्रामाणिक रहना, यह उत्तम मंगल है। अगर अच्छे लोग विवाद करते हैं तो जल्दी से मिटाकर उन्हें मैत्री के धागे से जोड़ देना चाहिए। पुराने टूटे बर्तन की तरह केवल मूर्ख ही अपने विवाद नहीं मिटाते। जो इसे समझता है, जिसे यह शिक्षा पसंद आई, जो कठिन को कर दिखाता है, वही सच्चा बंधु है। जो अपमान सह सकता है वही विसंवाद मिटा सकता है। स्वादिष्ट या बेस्वाद, कम या अधिक, कोई भी प्रेम से बनाया हुआ खा सकता है। बेशक प्रेम ही सर्वोच्च स्वाद है। अगर कोई द्वेषपूर्ण, स्वार्थी या अप्रामाणिक है तो वह सुंदर वाचा और अंग के बावजूद भी कुरूप होगा। पर जो मनुष्य द्वेष से मुक्त हैं, वह सच में सुंदर हैं। जो स्वयं को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट नहीं रखता, वह दूसरों को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट नहीं रख सकता। पर जो स्वयं को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट रखता है, वह दूसरों को वैसे रख सकता है। संतुष्टि परम धन है। अगर कोई मेरी, धम्म या संघ की आलोचना करता है तो उन पर नाराज मत होना, अन्यथा आप यह नहीं समझ पाएंगे कि वे सही हैं या गलत। उन्हें समझाइए कि यह गलत है, यह सही नहीं है, यह हमारा मार्ग नहीं है, हम यह नहीं करते। वैसे ही अगर कोई मेरी, धम्म या संघ की तारीफ करता है तो अहंकार मत करना, क्योंकि तब आप नहीं समझ पाएंगे कि वे सही हैं या गलत। उन्हें सही हैं, यह ठीक है, हम में ऐसा होता है, यह कहकर समझाइए। जो वाणी अच्छी है, स्तुति योग्य है और पंडितों द्वारा सराहनीय है, उस वाणी के 5 लक्षण हैं। कौन से 5? वह सही समय पर सत्य, मृदु, सुस्पष्ट, प्रेमपूर्ण वाणी है। जैसे गहरा तालाब शांत और साफ होता है, वैसे ही ज्ञानी जन धम्म शिक्षा ग्रहण करने से शांत होते हैं। कोई बात सराही गई है, परंपरा से आई है, प्रचलित है, शास्त्रों में है, तर्क युक्त हैं, संदर्भ युक्त हैं, शिक्षक के अधिकार से आई हैं या आपके गुरु से आई, इस कारण से मत मान लेना। पर अगर आपको लगता है कि यह अच्छा है
स्तुति योग्य हैं, पंडितों ने सराहा है और इसके आचरण से खुशी और लाभ होगा, तभी उसे अपनाएं। कुछ झगड़ालू भिक्षुओं से बुद्ध ने कहा कि अगर जानवर सभ्य, सद्भावना युक्त और विनम्र हो सकते हैं, तब आप भी वैसे हो सकते हैं। संपत्ति खोने से खास हानि नहीं, पर प्रज्ञा का नाश बहुत हानिकर है। संपत्ति पाना बहुत लाभदायी नहीं है, पर प्रज्ञा का लाभ बहुत बड़ा होता है। जैसे सागर की ढलान होती है, धीमे उतार वाली, कहीं अचानक ऊंचाई नहीं, वैसे ही धम्म और उसका आचरण यह धीरे करना होता है। कोई अचानक फल प्राप्ति नहीं होती। बुद्ध जागृत हैं, वे जागृति सिखाते हैं। बुद्ध संयमित हैं, वे संयम सिखाते हैं। बुद्ध शांत हैं, वे शांति सिखाते हैं। बुद्ध संसार का अतिक्रमण किए हैं, वे संसार का अतिक्रमण सिखाते हैं। बुद्ध ने मुक्ति पाई है, वे मुक्ति सिखाते हैं। जो आलसी बुद्ध की गाथाएं रटता है पर उसका आचरण नहीं करता, वह उस ग्वाले की तरह है जो सिर्फ दूसरों की गाय गिनता है। उसे धम्म लाभ नहीं होगा। जैसे माँ अपने इकलौते पुत्र की प्राणों से बढ़कर रक्षा करती हैं, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए मैत्री विकसित करनी चाहिए। अगर आप किसी को सुधारना चाहता है तो इस तरह विचार करें, क्या मैं काया, वाचा या मन से पूर्ण शुद्ध हैं? क्या मुझ में ये गुण है? अगर मुझ में ये गुण नहीं तो क्या लोग नहीं पूछेंगे, पहले स्वयं को शुद्ध क्यों नहीं करते? जो औरों को सुधारना चाहते हैं वो इस तरह विचार करें, क्या मैं द्वेष से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण हूं? अगर नहीं, तब क्या लोग नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं आप पहले स्वयं मैत्रीपूर्ण बन जाते? धम्म उनकी रक्षा करता है जो उसका आचरण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विशाल छाता वर्षा से रक्षा करता है। जो सुबह, दोपहर और शाम को शील का आचरण करेंगे, उन्हें सुखद सुबह, सुखद दोपहर और सुखद शाम का अनुभव होगा। अगर कोई आपको गाली देता, मारता, आप पर पत्थर फेंकता, लाठी या तलवार से मारता है, तब आप सांसारिक तृष्णाओं को त्याग इस तरह विचारें, मेरा हृदय नहीं कांपेगा, मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं कोई दुर्भाव नहीं रखूंगा, बल्कि सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखूंगा। नहर पानी को खेत में दिशा देती है, बाण बनाने वाला बाणों को मोड़ देता है, लकड़ी बनाने वाला लकड़ी को आकार देता है, ज्ञानी स्वयं को आकार देता है। बुद्ध ने अनिरुद्ध से पूछा कि वे भिक्षुओं के साथ सुख से कैसे रह लेते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, मैं हमेशा देखता हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, अति भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना सुंदर भिक्षुओं का सहवास प्राप्त है। मैं उनके प्रति एकांत में तथा सार्वजनिक जगहों पर मैत्रीपूर्ण कायिक, वाचिक तथा मानसिक कृति करता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैंने अपनी जरूरतों को दूर रख उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, और वैसा ही मैं करता हूं। इस तरह हम अनेक शरीर हैं पर मन एक है। झगड़ों में असुरक्षा और सामंजस्य में सुरक्षा देख हमें मैत्रीपूर्ण संघ एकता में रमना चाहिए। यही बुद्धों की शिक्षा है। युद्ध में वे सेनापति चाहते हैं, सलाह में साफ निर्देश चाहते हैं और अन्न जल के लिए मित्र चाहते हैं, पर असली वक्त पर उन्हें ज्ञानी की सलाह जरूरी होती है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कौन से 4? जो न स्वयं की भलाई करते हैं न दूसरों की, जो दूसरों की भलाई करते हैं पर स्वयं की नहीं, जो स्वयं की भलाई करते हैं पर दूसरों की नहीं, जो स्वयं की भलाई करते हैं और दूसरों की भी। इनमें जो चौथे प्रकार का व्यक्ति है, जो स्वयं की और दूसरों की भी भलाई करता है, वह इन सब में प्रधान, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप बुद्ध, धम्म और संघ की शरण जाते हैं, तब आप भयमुक्त और अकल्पित रहते हैं। लोभ ज्यादा घातक नहीं, पर धीरे परिवर्तित होता है। घृणा बहुत घातक है, पर जल्दी परिवर्तित होती है। अज्ञान बहुत घातक है और धीरे परिवर्तित होता है। गुरु ने करुणावश को कुछ भी शिष्यों के हित में करना चाहिए, वह मैं आपके लिए कर चुका हूं। यह वृक्षों की जड़ है, यह खाली जगह है। ध्यान करो, आलस मत करो और पीछे पछताओ मत। यही मेरी आपके लिए देशना है। उनकी मैत्री करो जिनमें यह 7 गुण हैं। कौन से 7? वह उसे देता है जो देना कठिन है, जो कठिन है उसे करता है, जो कठिन है उसे सहता है, अपनी गोपनीय बातों की पाप देशना करता और आपकी गोपनीय बातों को गुप्त रखता है। कठिन समय में आपको छोड़ नहीं देता और आपके बुरे वक्त में नीच नहीं दिखाता। मैं गृहस्थों के या भिक्षुओं के बुरे बर्ताव का समर्थन नहीं करता। अगर कोई गृहस्थ या भिक्षु गलत करता है
तो वह अपनी कृति के कारण निर्दोष जीवन से दूर है, धम्म मार्ग पर नहीं है, कुशल मार्ग पर नहीं है। मैं गृहस्थों के या भिक्षुओं के अच्छे बर्ताव का समर्थन करता हूँ। अगर कोई गृहस्थ या भिक्षु सही कार्य करता है तो वह अपनी कृति के कारण निर्दोष जीवन पर चल रहा है, धम्म मार्ग पर है, कुशल मार्ग पर है, जो शुद्ध हैं, शीलवान हैं। उसे अलग से यह विचार नहीं करना पड़ता है मैं पश्चाताप से मुक्त रहूं। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध हैं, शीलवान हैं, वह स्वभावत पश्चाताप से मुक्त होता है, और जो पश्चाताप से मुक्त होता है उसे अलग से यह विचार नहीं करना पड़ता है मैं सुखी रहूं। क्यों? क्योंकि जो पश्चाताप से मुक्त होता है वह स्वभावत सुखी होता है। एक डिप्टी कलेक्टर की संघर्ष भरी कहानी, जो बिल्कुल पिछले गांव से शुरू होकर MPPSSC तक साथ रही। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद भी उसने हार नहीं मानी और लक्ष्य प्राप्त करके दिखाया। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जमुआ, जिसकी आबादी 1500 के आसपास होगी। आदिवासी बहुल का बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। वही कुमार दंपति रहते थे। कुमार साहब ने BA B.Ed किसी तरह से संघर्ष करके कर लिया था, तो गांव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, और उनकी पत्नी उमा 4th क्लास तक पढ़ी थी। आंगनबाड़ी में कार्य करता थी। उनकी 2 संतानें थीं, अजय विजय। विजय बड़े पुत्र थे, अजय छोटे। चिंतित है या दुखी हैं। दोनों भाइयों की शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जो कि 7वीं तक ही था। स्कूल में मात्र एक ही शिक्षक थे। कभी वह देर से आए या नहीं आए तो स्कूल को खोलना, साफ सफाई करना, टाट पट्टी बिछाना और घंटी बजाना, सारा काम विजय किया करता था, क्योंकि वह और बच्चों की तुलना में पढ़ाई में अच्छा था। शिक्षक का पसंदीदा छात्र था। 7वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विजय ने तहसील के सरकारी स्कूल में 8वीं में दाखिला लिया। गांव से तहसील दूर था। स्कूल के पास ही किराए का एक कमरा लेकर विजय ने आगे की पढ़ाई अकेले रहकर करे। स्कूल पैदल जाना पड़ता था, लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ता था, खुद सही सब्जी लाना, गेहूं पीस आना, साफ सफाई करना और पढ़ाई भी करना पड़ता था। कभी कभी काम की अधिकता के कारण थक जाता था तो बिना खाए ही सो जाता था। कभी चटनी रोटी ही खाकर गुजारा करना पड़ता था। विजय की पढ़ाई में लग्न थी तो उसने 8वीं कक्षा में टॉप किया, और जिससे पिताजी ने खुश होकर 9वीं में उसका दाखिला उत्कृष्ट विद्यालय में करा दिया। जहां छात्रावास रहने को मिल गया तो संघर्ष में थोड़ी कमी आई। खाने पीने की चिंता नहीं रहती थी और अकेलापन भी नहीं लगता था। वहां पढ़ाई का तगड़ा कंपटीशन था। एक से बढ़कर एक तेज छात्र पढ़ते थे। गणित के फार्मूले जुबानी याद थे, फिजिक्स की रिएक्शन तो रटती रखी थी। यहां विजय अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 10वीं में फेल हो गया। शिक्षकों ने राय दी कि जो विषय कठिन लग रहे हैं उनकी अलग से ट्यूशन ले लें, परंतु पिताजी की आय इतनी नहीं थी कि उन्हें 2000 ही मिलते थे, जिसमें छोटे भाई की भी पढ़ाई का खर्च था। विजय ने खुद से प्रतिज्ञा की कि इस बार मैं किसी को भी कहने का मौका नहीं दूंगा। 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों में घर ना जाकर छात्रावास में ही रहकर उसने खूब मेहनत की। उसके कमरे में 2 पंखे लगे थे। 3 पंखों की जगह थी। जहां पंखा नहीं था उस कड़े में उसने रस्सी बांधी थी। उसी के नीचे अपनी टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ने बैठता था। जब नींद आने लगती थी तब रस्सी से जो लटक रही थी उसमें बालों को बांध देता और पाठ याद करने बैठ जाता था। जब झपकी लेते समय बाल खींचते तो दर्द होता और नींद उड़ जाती। इस तरह से उसने सारे मुश्किल विषय तैयार कर ली थे। 10वीं की परीक्षा दोबारा दी। उसने जिले में टॉप किया, पहला नंबर आया। माता पिता शिक्षक सभी उसे बहुत खुश हुए। विजय का हौसला भी इतना बढ़ गया कि वह छोटे छोटे बच्चों को गणित ज्ञान की ट्यूशन पढ़ाने लगा। इससे उसे कुछ आमदनी भी होने लगी। विजय ने 12 मई में भी जिले में प्रथम स्थान लाकर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। साथ ही एक फोटोकॉपी की दुकान पर काम भी करने लगा। विजय का PET पास करने के साथ ग्रीन कार्ड धारी होने के कारण जबलपुर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हो गया। तब उसकी ट्यूशन और फोटोकॉपी की नौकरी दोनों ही बंद हो गए। माता पिता कैसे भी उसका खर्च उठा रहे थे। प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आया तो वह सन्न रह गया। 4 विषयों में फेल था।
उसने दोबारा तैयारी करी। खर्च निकालने के लिए उसने फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और खुद भी पढ़ाई की। पास होने के बाद कोई बड़ा काम नहीं मिला तो वह इंदौर के प्रतिष्ठित पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर बन गया। इस काम में उसको ज्यादा लाभ नहीं था और काम भी उसके मन का नहीं था। दोबारा जबलपुर में ट्यूशन पढ़ाने लगा। माता पिता बहुत परेशान थे, ताने भी मारते थे कि यही ट्यूशन पढ़ाने के लिए तुमको बाहर भेजा था क्या। इसी बीच व्यापम के तहत वन रक्षक भर्ती परीक्षा दी, उसमें उत्तीर्ण हो गया। जिले में ही उसकी पोस्टिंग हो गई फॉरेस्ट गार्ड के पद पर। यह नौकरी भी उसे रास नहीं आई क्योंकि इसमें जंगल जंगल भटकना पड़ता था। तभी जबलपुर में अयुद्ध भंडार में भर्ती वन रक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। यह काम भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि तू MPSC की तैयारी कर। पूरी ताकत से विजय इस परीक्षा की तैयारी में जुट गया। नौकरी के साथ ट्यूशन भी जारी थी। व्यस्तता के चलते गांव जाना आना और दोस्तों से मिलना जुलना सब बंद हो गया था। MPPSSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में असफल हो गया। माँ पिताजी बहुत नाराज हुए, बातचीत भी बंद कर दी। विजय ने हार नहीं मानी, उसने दोबारा तैयारी करें। इस बार साक्षात्कार तक पहुंच गया, परंतु किस्मत ने अंतिम चरण में साथ नहीं दिया। विजय ने इस बार तय कर लिया था कि इस बार बाजी में ही मारूंगा। संघर्ष का तनाव बहुत ज्यादा था। उस पर से परिवार का बड्ढा बेटा होने के नाते सबकी उम्मीदें भी उससे जुड़ी थीं। इस बार बाजी मारना तो दूर हुआ, प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। अब वह टूट गया था। उसे लगने लगा था कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसे यूं ही ट्यूशन से ही काम चलाना पड़ेगा। एक दिन पढ़ाते समय एक बच्चे को बार बार एक ही सवाल समझाकर थक गया था। उसने बच्चे को 2 चांटे लगा दिए कि तुमको कितनी देर से समझा रहा हूं, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तभी उसे अपना फेल होना याद आया, ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया और चौथी बार MPPSSC की तैयारी में जुट गया। इसी बीच उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लगे। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे थे। वह बहुत निराश हो चुका था। इस बार परीक्षा पास की। उसने अपनी सारी गलतियां ढूंढकर परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया। सबसे बड़ी बात कि इस बार उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था। उसे लगने लगा था कि इस बार तो मेरी ही विजय होगी। जैसा कि उसका नाम था, विजय तो सचमुच में MPPSSC में डिप्टी कलेक्टर के पद। यह उसका चयन हो गया, वह विजयी हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि हार के आगे जीत है। मेहनत, ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता। गर्व से कहता था कि मैं जमुआ गांव का शुद्ध देहाती डिप्टी कलेक्टर बन गया। वादा किया कि मैं अपने गांव को बुनियादी सुविधाएं दिलाकर ही रहूंगा, गांव को शहर जैसा बना दूंगा। अर्जुन व्याकुल होकर कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? यहां जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं वे मेरे अपने ही परिवारजन हैं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, यह तो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। हे मधुसूदन, क्या मैं अपने इन पूजनीय गुरुओं के विरुद्ध धनुष उठाऊं? यह तो अधर्म होगा। उनसे युद्ध करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे ही भाई हैं, वे मेरे अपने हैं। मैं अपनों का संहार करके कैसे सुखी रह सकता हूं? यदि यह युद्ध हुआ तो न जाने कितने योद्धा मारे जाएंगे, कितने परिवार उजड़ जाएंगे। जो महिलाएं विधवा हो जाएंगी उनका क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने कुल का नाश कर दूं, यह मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? अर्जुन की आंखों में अश्रु हैं, उनका मन विक्षिप्त हो रहा है। वे थर थर कांप रहे हैं। वे व्याकुल होकर कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा हृदय भय और संशय से भर गया है। मेरा मस्तिष्क शून्य हो रहा है। मेरा शरीर जला जा रहा है। मेरे हाथों से गांडीव धनुष फिसल रहा है। मेरे पैर थम नहीं रहे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे माधव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे वह ज्ञान दें जो मेरे भ्रम को दूर कर सके। अर्जुन की यह दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन के भीतर उठते द्वंद्व को भली भांति समझ रहे थे। तब उन्होंने अर्जुन को वह दिव्य और सनातन ज्ञान दिया जो न केवल उस समय अर्जुन के लिए बल्कि आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम बुद्धिमानों की भांति बात कर रहे हो।
किंतु जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे इस प्रकार शोक नहीं करते। मृत्यु और जीवन का शोक करना अज्ञान का लक्षण है। इसलिए उठो, मोह को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम चाहकर भी जीवन और मृत्यु को रोक नहीं सकते। यह सृष्टि का अटल नियम है कि यहां सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित होता है। यह सभी योद्धा वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर शोक नहीं करता, ना ही वह भूतकाल की पीड़ा में डूबता है और ना ही भविष्य की चिंता करता है। जो होना तय है वही होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है वह चिंता और दो हक से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे पार्थ, यह मत सोचो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे और न्याय की रक्षा के लिए अपने धर्म का पालन करे। यही उसका परम धर्म है और यही उसका मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी है। यदि तुम मोहवश अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो संपूर्ण संसार तुम्हारी निंदा करेगा। लोग तुम्हें कायर और नपुंसक कहेंगे। यह युद्ध केवल व्यक्तियों के बीच नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। यदि अन्याय को समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो अधर्म और भी अधिक प्रबल हो जाएगा। इसलिए आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जब से यह सृष्टि बनी है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को बिना किसी भय के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवित लोगों से आसक्त होते हैं। वे जानते हैं कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है उसे एक दिन अवश्य मृत्यु का सामना करना होगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं इंद्र हूं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, सागर हूं, और इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण मन की शक्ति और उसकी स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा धन शक्ति नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मन है। वह व्यक्ति सबसे धन्य है जिसने अपने मन को शांति और संतुलन में रखा है। मनुष्य का दुख उसकी आसक्ति का परिणाम होता है। जितना अधिक वह आसक्ति रखेगा उतना ही अधिक उसे दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। जो खो गया उस पर शोक क्यों करते हो? जो कुछ भी था वह कभी ना कभी नष्ट होगा। जो तुम्हारे पास है वह भी कभी ना कभी दूसरे का होगा, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और पक्षपाती भाव के करना चाहिए। उसे परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उसे ना तो जीवन की कठिनाइयों से डरना चाहिए, ना ही भाग्य से। कर्तव्य और संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और इन्हें निभाने में ही सच्ची शांति और मोक्ष है। हे अर्जुन, स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब उसे अपने कार्य में आनंद मिलने लगता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही इच्छाएं जन्म लेती हैं और इच्छाएं ही मनुष्य को बांधती हैं। जो व्यक्ति सदैव संदेह में रहता है उसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। वह व्यक्ति जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे संभव बनाया जा सकता है।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दीपक की लौ जलती है, लेकिन उसके नीचे का अंधकार किसी को दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार मनुष्य अपनी युवावस्था की चकाचौंध में बुढ़ापे और दुर्बलता को नहीं देख पाता। जीवन के अंत तक मनुष्य अपने ही विचारों और इच्छाओं के जाल में बंधा रहता है। यह माया उसे तरह तरह से नचाती है, लेकिन उसे अपनी आत्मा में बसे दिव्य प्रकाश को देखने का समय नहीं मिलता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा अजर और अमर है, यदि शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो फिर सुखदुख, अपमान और पीड़ा की अनुभूति क्यों होती है? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा था कि सुखदुख आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का अनुभव है। अर्जुन फिर कहते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तभी होगी जब उस पर कोई चोट लगेगी या कोई अंग कट जाएगा। जैसे अग्नि में जलने पर केवल शरीर पीड़ा अनुभव करता है, वैसे ही यह सारा दुख केवल भौतिक शरीर का है, आत्मा का नहीं। लेकिन अर्जुन, जो सम्मान खोने की पीड़ा होती है या जो मान सम्मान मिलने पर हर्ष का अनुभव होता है, वह आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, जीत और हार की अनुभूतियां आत्मा की नहीं बल्कि मन की शरारतें हैं। आत्मा तो निष्क्रिय, अजर, अमर और शांत है। यह सारा खेल केवल मन का है, जो शरीर के अदृश्य किंतु सबसे शक्तिशाली हिस्से के रूप में कार्य करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा तो रथ में बैठी हुई स्वामिनी है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। यह मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है, कामनाओं के पीछे भागता है और अस्थिर रहता है। यही मन कभी अहंकार में भरकर स्वयं को, जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। सपने सच होने की संभावना ही आपके जीवन को और भी दिलचस्प बनाती है। कुछ बनने के लिए सपने मत देखो, बल्कि कुछ महान करने के लिए सपने देखो। महान कामों को पूरा करने के लिए हमें न केवल कार्य करना चाहिए, बल्कि सपने भी देखने चाहिए। न केवल योजना, बल्कि विश्वास भी। हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं, अगर हम में उनका पीछा करने का साहस है। सपनों को थामे रहो, क्योंकि अगर सपने मर जाते हैं तो जीवन एक टूटे पंखों वाला पंछी है जो उड़ नहीं सकता। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जिद आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। सफल होने के लिए पागलपन का होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जिसने भी बद्धा बदलाव किया है, उसे शुरुआत में लोगों ने पागल की उपाधि से ही नवाजा था। उन्नति की क्षमता रखने वालों पर समय समय पर आपत्ति आती रहती है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। अपने अंदर के उस क्षमता को जगाओ जो हर मुसीबतों का सामना कर सकता है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। देर से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड्डी डीएच सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ देते। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आपको यादगार यादों के पीछे भागना चाहिए। कठिनाइयों से घबराएं नहीं, अपने आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय कीजिए और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे प्राप्त कीजिए। ये छोटे छोटे लक्ष्य ही आपको बड़े लक्ष्य दिलाएंगे। अगर आप अपने आसपास के समाज को नहीं बदल सकते, तो उस समाज से दूर रहना ही उचित होगा।
कठिन समय आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। अपने धैर्य को कभी कमजोर ना होने देना। अवसर सभी मनुष्य को मिलते हैं। उचित अवसर की पहचान कोई विरला ही कर पाता है। आप भी अवसर को पहचानने की प्रतिभा का विकास करें। अपने समय का मूल्य नहीं जानते तो आप सफलता को क्या जानेंगे। इसलिए समय का सदैव सदुपयोग करें, क्योंकि ये बड़ा बलवान होता है। अपने जीवन के युद्ध को एक कुशल योद्धा बनकर लड़ना चाहिए, तभी आप युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष का मैदान है। यहाँ कठिनाइयां आती जाती रहेंगी। आपका धैर्य सदैव अडिग होना चाहिए। आपका भविष्य आपकी दिनचर्या पर निर्भर करता है। अपने दिनचर्या को सुधारिए, आपका भविष्य स्वयं सुधर जाएगा। व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, उसे ये ज्ञान होता है कि उसे शिक्षा कहाँ और कैसे मिलेगी। नकारात्मक विचार सदैव विध्वंसक होते हैं, जो हमारी सोचने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिसे हमारी जीत कभी स्वीकार नहीं होती। केवल सोचने से कार्य पूरे नहीं होते, उसको पाने के लिए एक उम्दा किस्म की जिद का होना भी अनिवार्य है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है, जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। न थके हैं पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। नजरअंदाज करना सीख गया, एक ना एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दे। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को यह जमाना उड़ान देखता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जिद अगर जितने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। ख्वाहिशें क्यों ना छोटी हों, मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता जिंदगी में, पर मंजिल पाने की आस में ठहरने से ज्यादा चलना जरूरी है जिंदगी में। हालात देख के बदलने वालों में से नहीं हूं मैं, पर कुछ लोगों के लिए बदलना जरूरी भी था, इसलिए सही हूं मैं। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, पर आपके माँ बाप को बहुत फर्क पड़ता है। जब आप असफल होते हो, तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है।
तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पद्धता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पद्धता है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा।